सोचिए कैसा लगता है जब कोई बीएससी एमएलटी करके पीसीओटी में या अन्य किसी वैकेंसी में जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एनएचएम के तहत 10,000, 12,000 या 7,000 में नौकरी कर रहा हो। कैसा लगता होगा ये? और तब और कैसा लगता होगा जब वो ग्रेजुएट है और किसी अच्छे संस्थान से उसने बीएससी एमएलटी किया हुआ है। तब और कैसा लगता होगा जब वो इतने महत्वपूर्ण सिस्टम में, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टिगेशन एंड टेस्टिंग के माध्यम से 80 से ज़्यादा प्रतिशत मरीजों की डायग्नोसिस उसके द्वारा जांच की हुई रिपोर्ट से होती है। तब कैसा लगता होगा जब उससे ये एहसास होता होगा कि मैं इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले तो कर रहा हूं, परंतु क्या उसका उतना मेहनताना अर्थात उतनी सैलरी मिल रही है। कितना गंभीर विषय है ये। और इस प्रोफेशन में ही है ऐसा, जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में ही इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये कि जो है सरकार जो भी योजनाएं बनाती है उन योजनाओं में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि लैब टेक्नीशियन, जो बार बार लैब टेक्नीशियन वर्ड यूज करना पड़ता है, हालांकि हमें लैब टेक्नोलॉजिस्ट कहना चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं ये अलग तरीके का विषय है। और कितना बुरा लगता होगा कि जब व्यक्ति 10,000, 8,000, 12,000, 15,000 की नौकरी कर रहा हो। क्या संभव है इस सैलरी में अपने परिवार का लालन पालन कर पाना? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर ही बात करने के लिए मैं आज आप सब लोग के समक्ष आया हूं, इस उम्मीद के साथ में कि जो भी साथी इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, इस गंभीर विषय पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करेंगे। एक बहुत ही गंभीर विषय है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन शीघ्र जारी होने वाला है। और विडंबना यह है कि उच्च शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, परंतु जो ये नियमावली बनी हुई है इसमें डीएमएलटी के अभ्यर्थियों को तो शामिल किया गया है, परंतु जो बीएससी एमएलटी के अभ्यर्थी हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। और पिछले कई वर्षों से जो है प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज के द्वारा ये प्रोग्राम कोर्स बीएससी एमएलटी करवाया जा रहा है। तो इसके लिए जो ये नियमावली में बीएससी एमएलटी का एडिशन नहीं किया गया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे तो लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार जो है, जो बीएससी एमएलटी कर चुके अभ्यर्थी हैं वही हैं। क्योंकि जो पॉलिसी मेकर होता है, पॉलिसी बनाता है, वो उसको एग्जीक्यूट भी करता है, लेकिन जो स्टैक होल्डर्स हैं जिनको बेनिफिट लेना है उनका जागरूक होना बहुत जरूरी है। जागरूकता के साथ में जो है इस सब चीजों के लिए कार्य करना भी जरूरी है। हमारे संज्ञान में अर्थात जो जेएफएमएलटी इंडिया है, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज इंडिया, जो नेशनल एसोसिएशन है, हमारे संज्ञान में ये बात आई और हमने इसको प्राथमिकता देते हुए इस विषय पर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग से पत्रचार करने की कोशिश प्रारंभ की। और इसी कड़ी में जो है हम प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास करेंगे, परंतु
प्रश्न ये है कि जिन अभ्यर्थियों को लाभ लेना है या जिन अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल होना है, जिन अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल होते हुए सरकारी नौकरी में आना है, क्या वो जागरूक है? क्या वो अपने भविष्य के लिए चिंतित है? और चिंतित होने के साथ साथ में क्या वो इस नियमावली में संशोधन करके इस क्वालिफिकेशन को एडिशन करने के लिए प्रयासरत है? ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और जैसे कि थंबनेल में हमने कहा, क्या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती आ रही है, आएगी, उसमें बीएससी-एमएलटी के कैंडिडेट कैसे शामिल होंगे? तो शामिल होने के लिए जो है आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे नर्सिंग एसोसिएशन से भी सीख सकते हैं किस तरीके से वो यूनाइटेड हैं, अपने एसोसिएशन का सहयोग कर रहे हैं। वो ये प्रश्न नहीं पूछते हैं कि एसोसिएशन में जुड़ने से क्या फायदा होगा। अपने आप, क्योंकि अभी तक यही चल रहा है, इस वजह से जो है समस्याएं लगातार आती जा रही हैं। और चूंकि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती है उसमें बीएससी-एमएलटी को शामिल उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं किया गया, इस संबंध में हमने कदम उठाया और जो हमारी टीम लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क साधते हुए पत्राचार कर रही है। परंतु कहीं न कहीं जो है हमें उस लेवल का सहयोग प्राप्त होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आप सब लोग जागरूक हो, लोगों को, अपने कलीग्स को, अपने बैचमेट्स को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को जागरूक करें और एक टीम की भावना के तहत एक टीम में शामिल होते हुए टीम की तरह इसको शामिल कराने का प्रयास करें और अपने एसोसिएशन से जरूर जुड़ें। ये ना देखें, ये ना सोचें कि क्या लाभ होगा। डॉक्टर्स की एसोसिएशन होती है, नर्सिंग की एसोसिएशन है, फिजियोथेरेपिस्ट की है, फार्मेसी की है। जो भी कैंडिडेट अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करता है सबसे पहले एसोसिएशन जुड़ता है। एसोसिएशन की बहुत नॉमिनल सी फीस होती है जो आप प्रतिदिन एक दिन में जो खत्म कर देते होंगे, इतना खर्चा तो कर देते हैं। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि, महत्वपूर्ण ये है कि इस प्रोफेशन में जो ये कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाए। एक सरकारी संस्थानों से, सरकारी यूनिवर्सिटी से आप जो है अच्छा खासा पढ़ाई करके निकलते हैं और सही जगह प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, उचित जगह जो है प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, नौकरी नहीं मिल पाती है और जो मिलती है वो भी उसकी सैलरी इतनी कम है जिसमें अपनी क्वालिफिकेशन जो लिया है उस पर भी जो है कभी कभी लगता है कि यार क्या सही किया क्या गलत किया। तो मेरा यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जागरूक बनिए, जागरूक होइए, लोगों को जागरूक कीजिए। ये आपके भविष्य का सवाल है और प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करना है, घर बैठ के कोशिश नहीं। और भी माध्यम से आजकल जो है आपने देखा होगा कि विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है सफलता प्राप्त की जाती है। तो उस पर विचार करने की आवश्यकता है और सबसे इंपॉर्टेंट है कार्य करने की आवश्यकता है। कार्य करें, सहयोग करें। आप ग्रेजुएट हैं, शिक्षित हैं, स्नातकधारी हैं आप, आपसे तो उम्मीद ही की जा सकती है। चलिए, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी होने वाली लैब टेक्नीशियन की भर्ती में बीएससी-एमएलटी को शामिल कराने का अभियान को
दृढ़ता पूर्वक, पूरी ईमानदारी, तन मन धन के साथ में प्रारंभ किया जाए और अपने भविष्य के लिए, आप स्वयं अपने भविष्य के लिए ये दृढ़ संकल्पित हों कि BSc-MLT की क्वालिफिकेशन को ऐड करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, JFMLT इंडिया।